ऐसा कहते ही एक भूतनी वहां प्रकट हो जाती है। इस समय काका कहते हैं, जो कि रिक्शे के पीछे, अरे इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है? तुझे सब शर्म नहीं आती? ऐसा कहते ही चुड़ैल काका को रिक्शे से ऊपर हवा में उछाल देता है। नीचे पटक देती है। काका के वहां प्राण निकल जाते हैं और खूनी तुनस में आपका स्वागत है। ये कहानी त्रिपुरा के एक छोटे से गांव की है। उसे गांव का नाम रामेश्वरम था। उस गांव के लोगों का मानना था कि आत्मा होती है। रात का समय था। सोनू शहर से रिक्शा चलाकर गांव की ओर लौट रहा था। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। सोनू पर एक रिक्शा था जिससे कि उसके घर का गुजारा चलता था। जैसे ही रोहन एक घने जंगल में प्रवेश करता है, रोहन के रिक्शे में लगी लाइट एक रोशनी फैला रही थी। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। ठंडी का मौसम था। जैसे ही सोहन कुछ दूरी पर पहुंचता है तो कुछ डरावनी आवाज आती है। वहां से एक आवाज आती है, अरे सोनू सुनो तो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कौन हो? कहां से बोल रहे हो? अरे मैडम, आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? मैडम, ये तो बहुत डरावना जंगल है। इस जंगल में शेर, चीता में भूत रहते हैं। इस जंगल की बात हमारे गांव के लोग बताते हैं। मैं इन चीजों से नहीं डरती हूँ। तुम मुझे शहर की ओर ले चलोगे? मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। इस बात को सुनकर सोनू सोचने लगता है। सोचकर कहता है, ठीक है मैडम, चलो मैडम, वेटिए, जल्दी करो। ऐसा कहकर सोनू अपना रिक्शा शहर की ओर लेकर चलने लगता है। वो औरत सेक्सी पर पीछे बैठी थी और कुछ कहती है, सोनू, तुम पूरे दिन में कितना कमा लेते हो? मैडम, मैं इतना कमा लेता है कि मेरे घर का गुजारा चल जाता है। इस बात को सुनकर सोचने लगती है और सोनू शहर के नजदीक पहुंच जाता है। अपना रिक्शा लेकर चला जाता है और वहां रोक देता है और कहता है, हेलो मैडम, तुम्हारा शहर आ गया। जैसे ही सोनू रिक्शे से नीचे उतरता है तो उसने देखा कि पीछे रिक्शे पर तो कोई नहीं है। उसे खौफनाक दृश्य को देखकर चौंक जाता है। सोनू डर के अपने घर की ओर आने लगता है। अब रात के करीबन 2 रहे होंगे। सोनू अपनी रिक्शे को तेजी से अपने गांव की ओर आने लगता है। ठंडी हवा के झोंके, काली रात, उसमें डरावनी आवाज आ रही थी। सोनू अपने गांव पहुंच जाता है। गांव के आसपास झोपड़ी थी और छोटी छोटी झाड़ियां थीं। गांव समसम करता सन्नाटा था। काले सन्नाटे में झूम रहा था गांव। छोटे कच्चे घर से सोनू अपने घर के नजदीक पहुंच जाता है। उसने अपना रिक्शा अपने घर के बाहर बंद कर देता है। घर के अंदर जाने लगता है। सोनू के पिता घर की चौखट पर खड़ी थे। इसका वहां इंतजार कर रही थी। जैसे ही सोनू पहुंचता है, उसके पिता कहते हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक कर दो। कमेंट करें कि हम किस पर वीडियो बनाएं। अरे सोनू बेटा, तुमने बहुत समय लगा दिया बेटा। सोनू, इतना समय कहाँ लगा दिया था? पिताजी, जो आप अपने गांव के पास जो जंगल है, उस जंगल में एक महिला मिली थी जो शहर जाने के लिए कह रही थी। मैं उसे शहर छोड़ने चला गया था। जैसे ही मैं उसे शहर लेकर पहुंचा तो वहां ने जाने कहां चली गई। अब मैं उन्हें देखकर देखा तो वह वहां नहीं थी, इसलिए मुझे आज बहुत समय लग गया। ऐसा कहकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, सोनू अपने रिक्शे को लेकर शहर की ओर चल देता है। उसे रिक्शा चलते चलते शाम हो जाती है और सोनू अपनी रिक्शे को लेकर गांव की ओर आने लगता है। ठंडी हवा चल रही थी। सोनू को आज बहुत जल्दी घर जाना था। उसकी मां का आज जन्मदिन था। सोनू शहर से अपनी मां के लिए कुछ सामान, बेक व केक लेकर आ रहा था। जैसे ही सोनू आने घने जंगल के रास्ते पर आता है तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी जिसने नीली साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र लगभग 80 साल होगी। जैसे ही सोनू अपना रिक्शा लेकर वहां से गुजर रहा था, अरे बेटा रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? माँ की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मैं यहाँ मुंशी जी के वहाँ काम करती हूँ, इसलिए मुझे आज रात हो गई है। बेटे, तुम मुझे छोड़ दोगे? बेटा छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
तो वहां बूढ़ी औरत रहती है। सोनू इस बात को सुनकर कहता है, ऐसा। माँ की आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसलिए मैं जल्दी ही घर जा रहा था। सोनू सोच कर कहता है, ऐसा कहकर, ठीक है माँ की, जल्दी बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो औरत रिक्शे की ओर आने लगती है। जैसे ही रिक्शे पर बैठी है, दोनों शहर की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही शहर के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां कुछ आवाज आती है, ऐसी कि कुछ डरावनी थी। उससे समय बाद बूढ़ी औरत एक भूतनी के रूप में आ जाती है। जैसे ही सोनू शहर के अंदर प्रवेश करता है, इस समय बुढ़िया औरत अपना रूप एक बूढ़ी औरत में बदल रहती है। तुम यहीं रोक दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सोनू को कुछ पैसे दे देती है और सोनू वहां से गांव की ओर आने लगता है। जैसे ही सोनू कुछ दूरी पर पहुंचता है तो वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और वहां से गायब हो जाती है। सोनू अपने घर की ओर तेजी से आने लगता है। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, उनमें कुछ गले पत्तों की गंध आ रही थी। रिक्शे में एक लाइट जल रही थी। सोनू के रिक्शे की लाइट बंद हो जाती है। सोनू रिक्शा से उतरकर लाइट को देखने लगता है, लेकिन लाइट ठीक नहीं होती। सोनू ऐसे ही रिक्शे को लेकर गांव की ओर आने लगता है। अब रात बहुत हो गई थी और वहां कुछ डरावनी आवाज आ रही थी। सोनू धीरे धीरे अपने रिक्शे को ले आता है और गांव में अंधेरा हो रहा था। लगता है कि गांव में आज बिजली नहीं आई थी। सोनू अपना रिक्शा लेकर गांव के पास पहुंचता है। उसने देखा कि कुछ घरों में लालटेन जल रही है, लेकिन उनकी रोशनी दूर तक नहीं फैल रही है। वहां से एक आदमी गुजर रहा था, जिसके हाथ में एक लालटेन थी, जो कि वह व्यक्ति उसके लिए कहीं जा रहा था। उसे देखकर कहता है, उन्हें उनके अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, ट्रांसफॉर्म देखने जा रहा था कि अभी ठीक हुआ कि नहीं। के बाहर एक लालटेन जल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। सोनू अपना रिक्शा वहां खड़ा कर देता है, घर की ओर जाने लगता है। वहां उसके पिता खड़े थे। उसके पिता ने कहा, अरे सोनू बेटा, तुमने बहुत समय लगा दिया बेटा। सोनू, इतना समय कहाँ लग गया? लगा दिया था पापा वही बात, मैं घर जा रहा था। रास्ते में घने जंगल में एक बुद्धि माजी मिली थी। देख कहने लगी कि बेटा तुम मुझे शहर छोड़ आओगे। मैं उन्हें छोड़कर गांव आ रहा था। अचानक रिक्शे की लाइट खराब हो जाती है। सोनू अपने पिता को ऐसे ही सारी बात बता रहा था। अचानक एक आवाज आती है। गांव के बाहर के एक ट्रांसफॉर्म से कुछ आवाज आती है। ट्रांसफॉर्म की ओर चल देते हैं। काली रात हो रही थी। कुछ आदमियों के हाथों में लालटेन थी और कुछ के हाथों में लाठियां थी। ठंडी हवा चल रही थी और सोम सामान्य था। आसमान में काले बादल बन जा रहे थे, मानो कि कुछ अचंभित होने वाला हो। कल अंधेरे में चमक नहीं रहा था। जब लोग ट्रांसफॉर्म के पास पहुंचते तो उन्होंने देखा कि वहां एक लाश पड़ी थी। उस लाश की खोपड़ी अलग थी और चारों तरफ खून था। बोलहस पूरी खून में लटपट थी। सभी लोग अपने गांव की ओर चल देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सभी लोग अपने कामों के लिए जाने लगते हैं। सोनू भी अपना रिक्शा लेकर शहर की ओर जाने लगता है। सोनू शहर में पूरे दिन रिक्शा चलाता है और जैसे ही शाम होती है, शहर से घर आ रहा था। उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग वहां एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सोनू पूछता है, कौन काका? अरे काका यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, शहर से तेरी काकी की दवाई लेने आया था। तेरी काकी की तबीयत बहुत खराब थी। ने एक बैंगनी कलर का बयान पहन रखा था। कंधे पर एक बैग था जिसमें काका ने कई की दवाई रख रखी थी, जिसमें कुछ और भी सामान था। सोनू कहता है, काका आओ काका, मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। रिक्शे की ओर जाने लगते हैं। काका रिक्शे में बैठ जाते हैं। दोनों बातें करते हुए गांव की ओर आने लगते हैं। उसे एक बात बताने लगते हैं। सोनू बेटा, तुम्हें यहाँ कुछ चीज तो नहीं दिखाई दी? नहीं काका, ऐसी कुछ चीज तो नहीं देखी। दोनों ऐसे ही बात करते जा रहे थे। रात का सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। कुछ डरावनी आवाज आ रही थी। उन्होंने एक आवाज, अरे सोनू सुनो तो। कौन हो तुम? सामने आओ। ऐसा कहते ही एक भूतनी वहां प्रकट हो जाती है। इस समय काका कहते हैं, जो कि रिक्शे के पीछे
अरे इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है? तुझे सब शर्म नहीं आती? ऐसा कहते ही चुड़ैल काका को रिक्शे से ऊपर हवा में उछाल देता है। नीचे पटक देती है। काका के वहां प्राण निकल जाते हैं और सोनू अपना रिक्शा लेकर गांव की ओर तेजी से आने लगता है। जैसे ही सोनू गांव आ जाता है तो सारी बात वहां के लोगों को पटने लगता है। अरे तांत्रिक बाबा, वहां बाहर निकालो। तांत्रिक बाहर निकलता है। गांव के लोग उसे सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक अपना बैग लेता है और उनके साथ चल देता है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। तांत्रिक वहां बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। इस समय चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तांत्रिक उसे पर बहुत ही फेंक देता है तो चुड़ैल वह भस्म हो जाती है। सभी लोग गांव की ओर आने लगते हैं। आती है। उनमें एक आवाज आती है।